बंद पड़ी संसद, सड़क पर उतरा नौजवान। बंद पड़ी संसद, सड़क पर उतरा नौजवान। याद 74 की दिला रहा है हिंदुस्तान। याद 74 की दिला रहा है हिंदुस्तान। बंद पड़ी संसद, सड़क पर उतरा नौजवान। साथियों, जंतर मंतर पर युवा और छात्रों के प्रदर्शन का 34वां दिन और प्रदर्शन पर डटे हुए हैं युवा और छात्र। और अब आंदोलन का चेहरा वो प्रदर्शनकारी बने हैं जिन्हें 20 तारीख को चलो संसद मार्च पे पुलिस की बर्बरता का सामना करना पड़ा। घायल हुए, चोटिल हुए, वे बैठे हुए हैं धरने पर। और इनके समर्थन में अब पूरे देश में, देश के बड़े हिस्से में जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं। शहरों में, पटना में छात्रों ने जुलूस निकाला, पुलिस ने लाठीचार्ज किया। दूसरे शहरों में भी प्रदर्शन हो रहे हैं समर्थन में नीट पेपर लीक मामले को लेकर। और जंतर मंतर पर जिस तरह से प्रदर्शन के समय मार्च में पुलिस ने बर्बरता बरती, लाठी भांजा, गैस, आंसू गैस के गोले छोड़े, उसके विरोध में पूरे देश में युवाओं में आक्रोश है, उबाल है। और वो प्रदर्शन के जरिए अपनी बात कह रहे हैं, अपना आक्रोश प्रकट कर रहे हैं। और यहाँ जंतर मंतर पर बैठे छात्रों ने कहा है कि संवाद होना चाहिए। संवाद लोकतंत्र की बुनियाद है। खबर है कि सरकार की तरफ से दूसरे राउंड की वार्ता के लिए प्रस्ताव आया है और कहा गया है कि प्रदर्शनकारियों के प्रतिनिधि मंत्री जेपी नड्डा के घर पर आ जाए। तो प्रतिनिधियों ने मना कर दिया, कहा उनके घर पर नहीं जाएंगे। अगर मंत्री को बात करना है तो यहाँ पे जंतर मंतर पर आए या फिर कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में वार्ता हो सकती है। इधर सोनम वांगचुक जो अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे अस्पताल में भी अनशन कर रहे हैं, उनके अनशन का 26वां दिन है। खबर बता रही कि सोनम वांगचुक अब नरम रुख अख्तियार कर रहे हैं। उनका कहना है कि अगर सरकार बल प्रयोग न करे छात्रों के साथ और जो उनके ऊपर FIR दर्ज है, केस है, उनको वापस लेने का आश्वासन दे तो वे आज अनशन खत्म कर सकते हैं। और इधर 3 दिनों से संसद की कार्यवाही ठप है। संसद में सरकार कह तो रही है कि वह अब नीट पेपर लीक पर वार्ता करने के लिए, बहस करने के लिए तैयार है, पर विपक्षी सदस्यों का कहना है कि चर्चा के पहले शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो और उसके बाद इस मुद्दे पर चर्चा होनी चाहिए। इसको लेकर दोनों अपनी अपनी जिद पर अड़े हैं और संसद की कार्रवाई ठप है। 3 दिन संसद ठप है। उधर न्यायालय के पास भी समय नहीं, तो संसद ठप है। न्यायालय के पास समय नहीं है तो सिर्फ एक ही जगह बचती है और वो है सड़क। और पूरे देश में अब युवा और छात्र यही कर रहे हैं कि सड़क पर उतर रहे हैं और अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, देश दुनिया तक पहुंचा रहे हैं अपनी बात। अब यही एक रास्ता बचा है और सड़क ही तो लोकतंत्र की जान है, आंदोलन ही लोकतंत्र की जड़ है। और छात्र उसी पर उतरे हैं, अपनी आवाज़, अपनी समस्या देश के सामने रखने के लिए और सबको बताने के लिए कि देश में हो क्या रहा है उनके साथ।